हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ये सेट में पीछे हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। यूनियन इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। ये जो लॉ दिया था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम है ऑगस्टिन डी मॉर्गन, जो कि 1806 से 1871 तक था। उसने ये जो है लॉ दिया था। ये लॉ बेसिकली दो सेट्स पे है। सपोज करो दो सेट हैं ए और बी, और वो दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट यू के। यूनिवर्सल सेट यू ऐसा होता है जिसमें सारे में एलिमेंट आ जाते हैं, दूसरे जो उसके अंडर में होंगे सेट होंगे, जैसे ए बी सी या जो भी सेट होंगे उसके उन सारों के मेंबर यूनिवर्सल सेट यू में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके दो लॉज हैं। पहला जो लॉ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो मैंने आपको बताया। कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिफरेंस होता है यूनिवर्सल सेट और उसी सेट का जिसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ये लॉ बिल्कुल ऐसे ही है कि इसका इस तरफ जो है ए यूनियन बी करें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से करें और बी का कॉम्प्लीमेंट हम अलग से करें, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन करें। दोनों का आंसर सेम आएगा। ये लेफ्ट साइड और इसका और इसका जवाब एक ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में ऐसे है कि पहले हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन करें, जो जवाब आएगा उसके हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऐसे करें अलग अलग इंडिविजुअल सेट्स की हम कॉम्प्लीमेंट करें। ए की कॉम्प्लीमेंट अलग से करें, बी की कॉम्प्लीमेंट अलग करें, जो जवाब आए उन दोनों को यूनियन कर दें। चलो इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक सेट है यू, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। इसमें एलिमेंट है 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद ये 6 लास्ट एलिमेंट दिया हुआ, यानी 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट में। दूसरा सेट ए है जिसके मेंबर है 1 3 5। बी सेट है, उसके मेंबर है 2 4 6। अब हमें इस पे डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ, पहला जो रूल था हमने बताया कि डी मॉर्गन्स जो लॉ है उसमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये पहला इसका लॉ लिखा। मैं लेता हूँ इस साइड को सोल्व करूँगा। इसका जो जवाब आएगा या आंसर आएगा वो इक्वल होगा इस साइड के। left hand side will be equal to the right hand side. First we take left hand side. Left hand side is a union b करेंगे, फिर उसका complement करेंगे। a union b, a के एलिमेंट यूनियन b के एलिमेंट। a के एलिमेंट ये थे, b के एलिमेंट यहाँ लिखे मैंने, बीच में यूनियन है क्योंकि a और b के बीच में यूनियन है। फिर 1 1 2 यहाँ से लिया, 3 सारे यूनियन का मतलब है हम सारे एलिमेंट मिलाकर लिखते हैं जो एलिमेंट इन दोनों के होंगे, ए और बी के दोनों एलिमेंट एक ही सेट में लिखेंगे। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए यूनियन बी तो हो गया। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। पहले यूनिवर्सल सेट है उसके मेंबर लिखे, डिफरेंस डिफरेंस ए यूनियन बी के एलिमेंट। अब इसमें से वो एलिमेंट ए, इस सेट में से वो एलिमेंट निकालेंगे जो इस सेट में मौजूद हैं, रिमूव कर देंगे। तो 1 इसमें भी है, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा। 1 विल बी रिमूव्ड, 1 कैंसिल, 2 2 ऐसे करके सारे एलिमेंट 5 6 तक है, ये सारे रिमूव हो जाएंगे। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मतलब दो ब्रैकेट देंगे, नल सेट। इसका जो आंसर आया वो नल सेट आ गया। इसी तरह अब हम राइट साइड लेंगे। राइट साइड के लिए ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करा देंगे।
तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू डिफरेंस ए करेंगे, यू के यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर हैं 1 3 4 1 से लेकर 6 तक हैं, डिफरेंस ए के मेंबर 1 3 5। अब इसमें से वो मेंबर डिफरेंस निकालने के लिए 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 नहीं है सॉरी, 3 3 कैंसिल, 5 यहाँ पे 5 होगा वो 5 कैंसिल होगा, तो 2 4 और 6 जो है वो उसका जवाब है। ए कॉम्प्लीमेंट जो उसमें रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट हम जवाब में लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट सिमिलरली इसी तरह होगा, पहले यू डिफरेंस ए किया, अब यू डिफरेंस बी करेंगे, यहाँ पे बी आएगा, बी होगा यू डिफरेंस बी। तो यू के एलिमेंट डिफरेंस बी के एलिमेंट। अब फर्दर इसको भी कैंसिल करेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 कैंसिल होगा, इसमें 4 है, इसका 4 कैंसिल होगा, इसमें 6 है तो 6 कैंसिल हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट रिमेनिंग है, 1 3 5, तो 1 3 5 इसके जो एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के वो डिफरेंस के बाद ये बचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 थे मेंबर, मैंने यहाँ लिखे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के 1 3 5 मेंबर मैंने दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब जो सिमिलर एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे। तो इन दोनों में कोई भी सिमिलर एलिमेंट नहीं है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 4 इसमें है पर इसमें नहीं है, 6 इसमें है पर इसमें नहीं है। सो नो एलिमेंट इज कॉमन, सिमिलर एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसका जो जवाब आएगा वो नल सेट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी जो है आंसर है वो नल सेट आया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब भी नल सेट आया, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी जवाब नल सेट आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया कि जब भी हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका जवाब आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये फर्स्ट लॉ था। अब इसका सेकंड लॉ देखते हैं। सिमिलरली इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और उसकी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका जो जवाब आएगा वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको सॉल्व करेंगे वही जवाब इसका आएगा राइट हैंड साइड का। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ए इंटरसेक्शन बी है तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी की, इन दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो नल सेट आया। अब ए इंटरसेक्शन बी की होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सो इसका जवाब आएगा यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। कॉम्प्लीमेंट के लिए यू से डिफरेंस कराना पड़ेगा हमें, यू के एलिमेंट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी अभी मैंने मालूम की, उसका जवाब जो है नल सेट है तो मैंने नल सेट लिखा। इसमें से डिफरेंस निकालेंगे नल सेट, तो यही जवाब आएगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा सिमिलर है नहीं जो हम कैंसिल करें, तो यही एलिमेंट है। ये ऐसे है जैसे 2 में से 0 निकालें तो 2 ही जवाब आएगा, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, तो इसमें से ये डिफरेंस निकालेंगे तो यही जवाब आएगा। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यू डिफरेंस ए होगा, यू के एलिमेंट डिफरेंस ए के एलिमेंट। अब ये जो है 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, और 5 यहाँ पे 5 होगा वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 6 जवाब है इसका, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे सिमिलरली, यू डिफरेंस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया यू माइनस बी 1 3 5। सो अब करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया था 2 4 6 था, बी कॉम्प्लीमेंट का 1 3 5, दोनों के बीच में यूनियन। अब यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स मिला के लिखते हैं हम, दोनों के एलिमेंट आएंगे, 1 भी आएगा, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 5 6 ये दोनों आएंगे। ऊपर देखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब 1 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया, और हमारा जो है राइट हैंड साइड का भी जवाब यही आया। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो थी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट था, और राइट हैंड साइड थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो समझना बिल्कुल आसान है कि हम ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करें या इंडिविजुअल की कॉम्प्लीमेंट करके उनकी इंटरसेक्शन करें। दोनों सूरत हाल में जवाब जो है वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ताकि हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करते रहें और लेक्चर अपलोड करते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में।